हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ कपिल मल्होत्रा और मैं ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में डीजल मैकेनिक के इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आपके अपने चैनल ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि डीजल मैकेनिक ट्रेड क्या होती है और उसमें आप लोग किन किन डॉक्यूमेंट को लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डीजल मैकेनिक का ट्रेड थ्योरी का सिलेबस। तो आइए जानते हैं कि डीजल मैकेनिक ट्रेड में हम ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो हमारी जो बुक है, जो हमारा डीजल मैकेनिक का सिलेबस है, उसका सबसे पहला चैप्टर है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है औद्योगिक प्रशिक्षण। जब आप किसी भी वर्कशॉप में या किसी सर्विस सेंटर पर कहीं जॉब करने जाओगे तो उस टाइम पर ये टॉपिक आपके काम आते हैं कि हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है और किस तरीके से काम करना है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर का वो रहेगा एक्सीडेंटेड वर्क प्लेस, कि जब आप किसी वर्क प्लेस पे जॉब कर रहे हो तो एक्सीडेंट कैसे कैसे हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा फायर। फायर का मतलब होता है आग। आग को कैसे लगाया जाता है, आग कैसे बुझाई जाती है, इस सब पर हम फुल्ली डिस्कशन करेंगे इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर। और उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है ऊर्जा का संरक्षण, कि हम कैसे ऊर्जा को बचा सकते हैं और बचाई हुई ऊर्जा को कैसे दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीज़न टू फायर एट वर्क प्लेस एंड रेस्क्यू। मतलब वर्क प्लेस पे जब हम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं और उसे हम कैसे उनसे बचाव कर सकते हैं, कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेफ्टी फ्रॉम यूज़ ऑफ हैंड टूल्स। मतलब हैंड टूल को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है और कैसे सेफली उनसे वर्क करना है। उसके बाद आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा। जैसे आप कहीं किसी डीलरशिप में जॉब कर रहे हैं और आपको चोट लग जाती है तो आपके साथी द्वारा दी जाने वाली सबसे पहले चिकित्सा को हम प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। उसके बाद आएगा अगला टॉपिक राइट वे टू लोड अ वेट। राइट वे, ठीक तरीका किसी भी वजन को उठाने का। हमारी ट्रेड जो है वो हैवी टूल्स और हैवी मेंटेनेंस वाले काम से भरी हुई है, तो हमें सही तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमें किसी टूल को या किसी भारी चीज़ को उठाना है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है इस वाले चैप्टर का वो रहेगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मैकेनिक एक ऐसा बंदा होता है जो इलेक्ट्रिक और मैकेनिक दोनों पर काम कर सकता है, तो उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मतलब होता है जो हम, जैसे कि एक कार में इलेक्ट्रिक पर काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है, जैसे ग्लव्स पहनने हैं या आइज़ का चश्मा लगाना है, और भी कई सारी बातें हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और इसके बाद जो हमारे टॉपिक रहेगा वो रहेगा हैंड एंड पावर टूल्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। हैंड मतलब हस्त और पावर मतलब जो मोटर से चलने वाले टूल्स होते हैं, जैसे कि मार्किंग टूल्स, ये हैंड टूल है हमारा। क्लीनिंग टूल, ये मोटर से चलने वाला है, जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह होते हैं, ये क्लीनिंग टूल होते हैं। मेजरिंग टूल्स, ये भी हैंड टूल में आते हैं हमारे, मेजरिंग टूल्स। उसके बाद स्ट्राइकिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल भी हमारे हैंड टूल्स में आते हैं। असेंबलिंग टूल्स, बांधने के औजार होते हैं, ये भी हैंड टूल्स में आते हैं। कटिंग टूल्स भी हमारे हैंड टूल्स में यूज़ होते हैं, इनका मतलब होता है कट करने के औजार। जो अगला चैप्टर रहेगा वो है हमारे फास्टनर्स। फास्टनर्स का मतलब होता है बंधक। दो पार्टों को बांधने वाले को हम फास्टनर बोलते हैं। इसमें पहला टॉपिक रहेगा बोल्ट, नट, वॉशर, मशीन स्क्रू, सर्क्लिप लॉकरिंग और ऑयल सील। ये सब क्या है? ये सब हमारे बंधक हैं, इनका प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को बांधने के लिए। और अगला जो चैप्टर है वो है हमारा कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स मतलब काटने के औजार। फाइल, हैक्सॉ, चीजल, वाइज, ड्रिल, रिमर, ये सब क्या है? ये हमारे टूल हैं, ये सब हमारे औजार हैं, ये सब हैंड टूल हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ ओम, ओम का नियम क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज का क्या काम होता है, वोल्टेज को हम किस में नापते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। टोटली ओवरऑल ये हमारा साइंस का चैप्टर रहने वाला है। इसमें हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के क्या प्रभाव होते हैं। बैटरी उसमें से सबसे मेन रहने वाला है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी है और सोलेनाइड है। ये सब हमारे टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम कवर करेंगे।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग क्यों किया जाता है, वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्क वेल्डिंग सीखेंगे हम। इसमें हम देखेंगे कि आर्क वेल्डिंग कैसे होता है, उसके लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और किस वेल्डिंग में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ वेल्डिंग कि वेल्डिंग करते वक्त कितने प्रकार के हम जॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या होता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें गैस वेल्डिंग की एक दुकान खोलनी है तो हमें क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या उपकरण चाहिए। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स मतलब जोड़ों को बनाना सीखेंगे कि वेल्डिंग के द्वारा हम कैसे जोड़ों को बना सकते हैं। अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। आजकल की लाइफ में आपने हाइड्रोलिक सिस्टम के कई जगह पर देखा होगा, जेसीबी तो सबने देखी होगी, वह एक हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलने वाला यंत्र है। और इसमें टॉपिक में जो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेट्रिक सिस्टम। न्यूमेट्रिक सिस्टम का मतलब होता है एयर से काम करने वाला एक सिस्टम होता है जिसमें हम सारे टूल्स और सारे उपकरणों को एयर से यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा हमारा लॉ ऑफ पास्कल कि पास्कल का क्या नियम था, पास्कल ने क्या बताया था, उसके द्वारा ही हमारी जेसीबी वर्क करती है, उसके द्वारा ही हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करते हैं। तो हम इसे समझेंगे इस टॉपिक में। अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दाब। दाब का क्या रोल होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक फोर्स, उसके बाद विस्कोसिटी, उसके बाद नॉन रिटर्न वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, एयर कंप्रेशर, ये सब इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। ये आपका मेन टॉपिक है डीजल मैकेनिक ट्रेड का। इंजन क्या होता है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं और इंजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। आईसी इंजन होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, जिनमें फ्यूल इंटरनली जलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन कि 2 स्ट्रोक इंजन कैसे अलग है 4 स्ट्रोक इंजन से। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईसी इंजन। ईसी इंजन होते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। आपने कार में जब भी कभी आप बैठते होगे तो आप जब आपने आगे देखते हो तो वो होता है डैशबोर्ड। उस पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे स्पीडोमीटर क्या बताता है, ओडोमीटर क्या बताता है, फ्यूल गेज क्या बताता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर क्या होता है, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट क्या होती है, पार्किंग ब्रेक वार्निंग लाइट, वाटर टेम्परेचर गेज, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में जानेंगे। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा इंजन स्टार्टिंग मेथड्स कि हम इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ स्टार्टिंग दी इंजन। ठीक है, इंजन को हम कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले जब गाड़ी आती थी तो क्या होता था, धक्का लगा के इंजन को स्टार्ट किया जाता था। अब क्या है, अब थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हम सेल्फ का यूज़ करते हैं इंजन को स्टार्ट करने के लिए। फॉल्ट इन इंजन स्टार्टिंग प्रोसेस, मतलब जब हम इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या उसके उपचार हो सकते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इंजन फॉल्ट रीज़न एंड ट्रीटमेंट, मतलब इंजन में क्या फॉल्ट है, उसके क्या कारण हैं और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंजन असेंबली एंड पार्ट ऑफ इंजन। ठीक है, पहले हम इसमें इंजन को डिसमेंटलिंग करना सीखेंगे कि इंजन को कैसे व्हीकल से डिसमेंटल करते हैं। उसके बाद डिसअसेंबलिंग ऑफ इंजन। ठीक है, उसके बाद डिसअसेंबलिंग सीखेंगे हम इंजन की, मतलब इंजन को कैसे खोलना है, कैसे गाड़ी में से उतारना है। उसके बाद हमें उसके पार्ट कैसे अलग अलग करने हैं। उसके बाद हम उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे अगले टॉपिक में, जो रहेगा हमारा पार्ट्स ऑफ इंजन। उसके बाद फायरिंग ऑर्डर ऑफ इंजन, जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन है उसका फायरिंग ऑर्डर अलग होता है, 6 का अलग होता है, 8 का अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे सिस्टम ऑफ मल्टी सिलेंडर कि जो हमारे इंजन है लगा हुआ गाड़ी में, उसमें कितने प्रकार के सिलेंडर हैं, है ना। मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, इनलाइन इंजन होता है, बहुत सारे इंजन होते हैं। तो इन सब में हम टोटली इंजन को कवर करेंगे कि कैसे हमें इंजन की सर्विस करनी है और कैसे हमें उसे व्हीकल से उतारना है। अगला जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है और लुब्रिकेशन सिस्टम की क्या आवश्यकता होती है ना। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या है, लुब्रिकेशन क्यों जरूरी था, क्या होता है उससे, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, एक तो हो गया सिस्टम जो कि किसी भी प्रकार की विधि हो सकती है। ठीक है, और जो उस विधि में भाग लेते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, उसके सहायक तत्व कहलाते हैं। जैसे लुब्रिकेशन एक सिस्टम है और लुब्रिकेंट्स जो हैं वो उसके सहायक तत्व हैं। इसी प्रकार हम आगे एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं हमारे, तो इन दोनों को हम कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्जिंग सर्किट, डायनामो एंड अल्टरनेटर। इसमें हम डायनामो, अल्टरनेटर, चार्जिंग सर्किट और चार्जिंग सर्किट फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, है ना। डायनामो क्या था, डायनामो हटा के आजकल गाड़ियों में अल्टरनेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूल सिस्टम ऑफ डीजल इंजन। फ्यूल सिस्टम
हमारी गाड़ी में लगा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके बिना इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो इसमें हम जानेंगे कि मेन पार्ट्स ऑफ फ्यूल सिस्टम क्या हैं। फ्यूल फीड पंप के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में पढ़ेंगे, इंजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हीटर प्लग के बारे में पढ़ेंगे कि हीटर प्लग गाड़ियों में क्यों लगाया गया है, इंजेक्टर का क्या काम रहता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है ना, फ्यूल फीड पंप क्या होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, टर्बोचार्ज एंड कंबशन चैम्बर। ठीक है, टर्बोचार्जर के बारे में पढ़ेंगे इसमें, है ना। और क्या कहते हैं, इंटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इसमें। इंटेक मैनिफोल्ड पढ़ेंगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पढ़ेंगे, एयर क्लीनर के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। एग्जॉस्ट सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, सबसे पहले एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, उसके बाद क्या लगा होता है, मफलर लगा होता है ना, रेजोनेटर लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, साइलेंसर होता है ना। तो कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में भी इसमें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसके बाद हमारा है कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर क्या होता है, टर्बो चार्जर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमिशन कंट्रोल। आपको पता ही है आजकल इमिशन का मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है प्रदूषण। प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, सरकार इस पर दिन प्रतिदिन काम कर रही है। हाँ, तो नई नई विधियाँ ला रही है सरकार, तो देखेंगे कि क्या क्या होता है, इमिशन का स्टैंडर्ड क्या होता है ये जानेंगे। सोर्स ऑफ इमिशन की सोर्सेज ऑफ इमिशन क्या है, इमिशन कैसे हो रहा है ना, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इमिशन, कितने प्रकार का इमिशन होता है, गैसेज, एग्जॉस्ट फ्रॉम इंजन। ठीक है, जो गैसेज निकल रही हैं इंजन से वो कौन कौन सी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इमिशन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो इस वाले चैप्टर में हम टोटली प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंजन, है ना, कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इंजन से वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कॉजेज क्या क्या हैं, फेलियर इन स्पार्क सिस्टम में फेलियर हो रहा है, क्या हो रहा है। मैकेनिकल कॉजेज क्या है, ओवर हीटिंग, इंजन ओवर हीट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इंजन नॉइस, इंजन के अंदर से आवाज़ आ रही है तो इंजन नॉइस को भी हम पढ़ेंगे कि कैसे उसको सही कर सकते हैं। लो ऑयल प्रेशर का क्या कारण होता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाया वो सब आपको समझ आया होगा। और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे विस्तार पूर्वक जानेंगे। थैंक यू।